हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारी कोर यूआई रिएक्ट के ऊपर है। तो ये क्या है, ये हमें एडमिन के टेम्पलेट फ्री में प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कुछ पेड वर्जन भी है, तो अगर आपको फ्री में अगर यूज़ करना हो तो आप फ्री वाला यूज़ करिए, अगर पेड वाला करना है तो आपको मतलब ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कई सारे टेम्पलेट के ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट, रिएक्ट, व्यू, आपको कौन सा चाहिए ये आप देख लेना। अभी हम लोग रिएक्ट का देखते हैं। तो देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस रहेगा और कैसा ये दिखता है इंस्टॉल होने के बाद। तो अगर लाइव प्रीव्यू में जाओगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे। तो ये देखो यहाँ पे इनका खुद का पूरा एडमिन है और ये पूरी कस्टमाइज़ हो सकती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये पूरा साइड बार है और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे डार्क मोड भी दे रखा है पूरा। इनके कंपोनेंट यूज़ करने पर आपको डार्क मोड पे मतलब कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ खुद से हैंडल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाते हो तो आपको खुद से पूरा हैंडल करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आप इन्हीं के कंपोनेंट अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ईज़ी रहेगा मतलब। अब यहाँ पे हर चीज़ दे रखी है, कैलेंडर से लेके मतलब मोडाल, पेजिनेशन, टेबल, कौन सा टेबल अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो ये सब कुछ दे रखा है। कस्टमाइज़ करना पड़ेगा आपको अपने अकॉर्डिंग। अब इसका इंस्टॉलेशन का कुछ प्रोसेस होता है वैसे तो। एक तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है कोड के थ्रू डायरेक्ट जाके npm वगैरह इंस्टॉल करने पर, वहाँ पे दिक्कत आती है कुछ इंस्टॉल करने में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि डाउनलोड फ्री वर्जन चाहिए या टाइप प्रो वर्जन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे डाउनलोड फ्री वर्जन डालना। यहाँ पे आपसे मेल में पूछेगा कि कौन सी मेल पे आपको भेजना है, तो आपने जैसे मेल डाल दिया यहाँ पे सेंड, तो यहाँ पे वो आपकी मेल में भेज देगा। और आप अपनी मेल अगर जाके खोलोगे तो आपको एक मेल आई होगी। ये देखो यहाँ पर आई हुई है मेरी मेल, तो दिख नहीं रही थी। ये देखो यहाँ पे एक हमें मेल आई है और इसको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए टैब मार दो, डायरेक्ट यहाँ पे देखोगे तो एक हमें बोल रहा है कि वो डाउनलोड विल बी बिगिन इन 20-30 सेकेंड में, जो भी है। इसके बाद आपका खुद से यहाँ पे एक डाउनलोड हो जाएगा फ़ोल्डर। तो हम देख लेते हैं, मेरा यहाँ पे फ़ोल्डर डाउनलोड हो चुका है। अ, अगर इस कोड को हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। अब हम अपने कोड को ओपन कर लेते हैं, एक नया फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो जो भी डाउनलोड होके आया है वो फ़ोल्डर बस ऐसे सेलेक्ट करना है। एक सेकंड, ये मेरा पुराना वर्ज़न शायद डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे ये देखो एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास पहले से भी डाउनलोड था, शायद इस वजह से दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपना नया करके दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे प्रॉपर। मैंने ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया है जो कि अभी नया मिला है। अब ये देखो ये ओपन हो गया है और इसे ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे कुछ पब्लिक SRC करके सब कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नोड का वर्ज़न हम चेक कर लेते हैं क्या है। मेरा थोड़ा पुराना है तो थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद npm i चला देंगे। अब मैंने यहाँ पे पता है एक चीज़ की है, जैसे कि मेल के थ्रू डाउनलोड करके दिखाया है। अब कोड के थ्रू अगर npm इंस्टॉल करके डाउनलोड करोगे वहाँ पे उनका कमांड के थ्रू,
तो बहुत सारे इश्यूज़ फेस होंगे क्योंकि कुछ टोकन वगैरह माँगता है, वो चलता नहीं है। तो फ्री में अगर चलाना है तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और वो प्रो वर्ज़न में ही है अगर आपको मतलब एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करनी है, लाइक तब वहाँ पे जाके आप पेड वाला कोड यूज़ कर पाओगे, जब टोकन वगैरह आप एक्सेस होता है तब। तो उसके लिए वहाँ पे गिट क्लोन का कोड होता है, मैं वो भी दिखा दूँगी। ठीक है? अब यहाँ पे अगर npm स्टार्ट करोगे नॉर्मल, सॉरी, यहाँ पर देखो मेरा एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना था, जिसकी वज़ह से नोड मॉड्यूल अंदर इंस्टॉल होना था। इसी वज़ह से मुझे इंस्टॉल होते हुए दिख नहीं रहा था। अब जैसे ही मेरा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है, तो ये देखो पूरा नोड मॉड्यूल अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। मेरा शायद फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बन गया है। आप अगर पहली बार करोगे तो ऐसे इश्यूज़ नहीं आएँगे। तो npm स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक लिंक आ गई है 2001 पे, और अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो मेरा प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट भी हो जाएगा आई थिंक, और कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है लोड होने में क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें लोड करता है। सर्वर चल रहा है, जैसे ही चलता है देखते हैं। तो ये देखो लोड होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और हर चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे नैवबार को कस्टमाइज़ करना है तो इसकी फ़ाइल बनी हुई है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नैव। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर कोई भी कंपोनेंट हटाओगे, जैसे मैंने कलर अभी हटाया अभी के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे देखना अब कलर नहीं दिखेगा। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, और यहाँ पे अपना भी साइड बार लगा सकते हो। अब ये सब चीज़ों की अगर नीड है तो इसको रखो, नहीं है तो मत रखो। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ दे रखी है, अब इसे तुम्हें यूज़ करना है या नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। और इसका कोड मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसे देखना है कि कहाँ पर इसका फुटर है, ये कोई पूरा फुटर का कोड है। इसी तरह अगर हेडर में जाओगे तो यहाँ पे हेडर, इनफैक्ट ऐप कंटेंट में आपको यहाँ पे पूरा राउट का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा सकते हो, और एक राउट की भी फाइल है जहाँ पे आप खुद अपने राउट्स बना सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो क्लिक करने पे एक दूसरे पे राउट जा रहा है ना, वो यहाँ से बनता है। तो काफ़ी अच्छा है, इसको एक्सप्लोर करो, फ्री में है। और अगर आपको मतलब जल्दी से एक एडमिन डैशबोर्ड बनाना है अभी अर्जेंटली, तो एक अच्छा टेम्पलेट बना बनाया मिल जाता है, और प्रॉपर ये रिस्पॉन्सिव है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब, ये देखो पूरा रिस्पॉन्सिव है, कोई भी इसमें वो नहीं है कि कहीं फट रहा हो। तो अच्छा खासा है, बिल्कुल इस्तेमाल करो। तो ये मैंने स्टेप बता दिए। अब ये स्टेप वैसे तो बहुत ईज़ी थे, पर मैंने देखा है बहुत लोग को प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करते टाइम, क्योंकि वो कमांड के थ्रू इंस्टॉल करते हो। कमांड क्या होती है, जैसे कि मान लो अगर मैंने इसे खोला, ठीक है, रिएक्ट का टेम्पलेट खोल लिया और यहाँ पे उनके डॉक्स में आ गए, जैसे मान लो कोर यूआई, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप दे रखे हैं। लोग यहाँ से इंस्टॉल करने जाते हैं अपनी गिटहब, वहाँ से अपने गिटहब का गिट क्लोन करके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ना प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आएगी, हो सकता है डिपेंडेंसी मैच ना करे, या किसी तरह डिपेंडेंसी भी मैच हो जाती है तो टोकन वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। अब वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे प्रो वर्जन भी दे रखा है, तो प्रो वर्जन अगर चलाना है तो उसके लिए टोकन वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, तभी वो चल पाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेल आई है वो फ्री वर्जन की आई है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके मतलब चलाओ तो ज़्यादा इजी भी रहेगा और जल्दी भी लग जाएगा। बाकी एक बार इसे एक्सप्लोर करो, इसमें अगर कुछ भी जैसे पेजिनेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है, इनका मतलब प्रॉपर इम्पोर्ट करो पेजिनेशन और अपने थ्रू चलाओ तो बढ़िया है। तो इतना ही सेटअप था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।